आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करने के बाद में इसमें से आवाज आ रही है तो उसे आप कैसे सही करेंगे। अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बताऊं कि कॉन्टेक्टर में से आवाज किन किन कारणों से आ सकती है तो यहाँ पे मुख्य आपको 3 कारण देखने को मिलेंगे। पहला कारण होता है कि हमारे कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है उसको प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं मिलती है। इसका सिंपल सा मतलब यह है दोस्तों कि आपका जो भी कॉन्टेक्टर है ये कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग काफी सिंपल होती है। हमारे सभी टाइप के कॉन्टेक्टर में आपको एक कॉइल लगी हुई देखने को मिलती है और उस कॉइल में हमें वोल्टेज देने होते हैं जिसके कारण हमारा ये कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो सके या फिर हम बोलते हैं हमारा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो सके। और ये कॉइल को सप्लाई देने के बाद मतलब हमारे कॉन्टेक्टर स्टार्ट होने के बाद क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, यह जो ऊपर का पोर्शन है ये हमारा नीचे की साइड जाके ऐसे फिक्स हो जाता है और इसके फिक्स होने से हमने जो यहाँ पर L1, L2, L3 में जो सप्लाई दे रखी होती है वो हमें T1, T2, T3 से मिल जाती है। तो कॉन्टेक्टर का काम सिंपल सा है। अभी हम बात कर रहे थे कि कॉन्टेक्टर में से हमें हमिंग साउंड क्यों आती है जब हमारे कॉन्टेक्टर का ये वाला भाग हमारा नीचे इस तरीके से टच होता है। तो इसके पीछे का पहला रीजन मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्टेक्टर को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती। प्रॉपर सप्लाई का मतलब सिंपल सा है, जैसे कि आपके कॉन्टेक्टर पर अगर लिखा हुआ है कि इसके A1 A2 टर्मिनल पे मतलब कि इस कॉन्टेक्टर की कॉइल को ऑपरेट होने के लिए हमें 220 वोल्टेज चाहिए, तो आप चेक कीजिए कि कॉन्टेक्टर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसकी कॉइल पर वोल्टेज दे रहे हो या नहीं दे रहे। दोस्तों यहाँ पर कॉइल को वोल्टेज प्लस माइनस 10-15% चलते हैं। मतलब जैसे इस कॉन्टेक्टर की कॉइल को मुझे 220 वोल्टेज देना है इसको एनर्जाइज कराने के लिए, तो अगर मेरे पास में वोल्टेज सिर्फ 200 के आसपास आ रहे, 190 के पास आ रहे तो भी हमारी कॉइल जो है वो एनर्जाइज हो जाएगी। लेकिन अगर 190 से भी कम जैसे 170, 160 आ रहे तो उस केस में आपको इसे प्रॉपर पावर सप्लाई देनी है ताकि हमारी कॉइल अच्छे से एनर्जाइज हो सके और हमारा जो कॉन्टेक्टर लॉक होता है नीचे जाके ये अच्छे से लॉक हो सके। क्योंकि जो कॉन्टेक्टर में आवाज आने के पीछे मेन रीजन होता है वो हमारा यही होता है कि हमारा जो कॉन्टेक्टर का ऊपर का टर्मिनल है ये पीछे जाके अच्छे से लॉक हो रहा है नहीं हो रहा। और दोस्तों साथ ही में एक और बात मैं आपको बता दूं, जब आपके कॉन्टेक्टर में से चटर चटर की तेज आवाज आ रही है तो कई केसेस में जब हम चेक करते हैं तब हमें पता चलता है कि जिस पॉइंट पर हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई दे रखी है ये वाला जो कॉन्टेक्ट होता है ये हमारा यहाँ से लूज रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसे प्रॉपर्ली टाइट करके भी चेक कर लेना है। तो यह भी हमारी पहला पॉइंट में ही कंसीडर होगा कि सबसे पहले हमें हमारे कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है इसमें हमारे प्रॉपर वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे वो हमें देखना है। साथ ही साथ हमारा कनेक्शन कहीं लूज तो नहीं, हमें वो भी देखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला रीजन क्या हो सकता है जिसकी वजह से आपका कॉन्टेक्टर साउंड कर रहा है, तो वो हो सकता है दोस्तों कि जिस कॉइल में हम पावर सप्लाई दे रहे हैं ना वो कॉइल तो कहीं हमारी खराब तो नहीं हो गई। क्या होता है दोस्तों, हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है यह कॉन्टेक्टर कई समय तक कंटिन्यू चलने के कारण या फिर बार बार बंद चालू होने के कारण इसके अंदर की जो कॉइल होती है ना वो कॉइल हीट होती रहती है। वो कॉइल कहाँ होती है वो भी मैं भी आपको कॉन्टेक्टर खोल के दिखाऊंगा। तो वह जो हमारी कॉइल हीट होती है ना दोस्तों, वह कॉइल धीरे धीरे हीट होके उसका जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन खराब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारी जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जिसके कारण हमारा ये कॉन्टेक्ट नीचे की साइड जाता है वो उतने अच्छे से नहीं बना पाती और हमारे कॉन्टेक्टर के हेड को अच्छे से पीछे नहीं खींच पाती। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी जो कॉन्टेक्टर की कॉइल है इसको चेक कर लेना है। कॉन्टेक्टर की कॉइल आप कैसे चेक करेंगे, तो सिंपल चीज है, आपके पास में मल्टीमीटर तो हो गई, आपको सिंपली आपके मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे ले जाके जोड़ देना है। मतलब जो ओम जहाँ पे चेक करते हैं वहां पे ले जाके रख देना है और मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट करने के बाद में आपको आपके कॉन्टेक्टर के A1 A2 वाले पॉइंट पे रेजिस्टेंस की प्रोब्स को लीड को लगा लेना है जिससे हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल के रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। अभी जो मेरे रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.547 किलो ओम, मतलब कि 547 ओम के आसपास। तो अभी आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि आपकी जो कॉइल है वो सही है या फिर खराब है। तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस है जो मेरे को भी यहाँ पे 547 ओम दिखा रहा है ये आपको कम ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। बस आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि आपका जो रेजिस्टेंस है कॉइल का वो हमारा स्टेबल तो है ना। मतलब अभी मुझे फिक्स 547 550 दिखा रहा है, आपको भी देखना है आपका जो भी रेजिस्टेंस है वो कहीं बदल तो नहीं रहा। मतलब जैसे अभी 547 है फिर बाद में एकदम से 300 दिखा दे, 200 दिखा दे, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब अगर आपकी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो बार बार बदल रहा है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कॉन्टेक्ट कॉइल है उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा। उसे हम कैसे बदलेंगे उसे भी हम आगे जान लेते हैं। और कॉइल को बदलने के साथ साथ ही हम यह भी जान लेते हैं कि कॉन्टेक्टर में से जो आवाज आती है इसके पीछे का तीसरा मेन रीजन क्या है। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड रीजन होता है वो होता है हमारे जो कॉन्टेक्टर होता है इस कॉन्टेक्टर के अंदर आयरन कोर होती है, वह आयरन कोर हमारी कार्बनाइज हो जाती है। इसके कारण भी आपको कॉन्टेक्टर में से आवाज देखने को मिलेगी। अब आपके कॉन्टेक्टर के आयरन कोर कहीं कार्बनाइज तो नहीं है, यह आप कैसे चेक करोगे, तो काफी सिंपल है। आपको आपके कॉन्टेक्टर को ओपन करना है। ओपन करने का तरीका सिंपल सा होता है, ज्यादातर कॉन्टेक्टर में तो आपको पीछे की साइड में स्क्रू देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मुझे एक स्क्रू देखने को मिल रहा है, इस स्क्रू को मैं यहाँ से ओपन करूंगा और इसी स्क्रू के दूसरी साइड में मेरे को एक और स्क्रू देखने को मिलेगा। तो मैं इस दूसरे स्क्रू को भी ओपन कर लूंगा। तो मैं बारी बारी हमारे इन दोनों स्क्रू को ओपन कर लूंगा और दोनों स्क्रू को ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्टेक्टर है यह कॉन्टेक्टर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यह कॉन्टेक्टर ओपन होने के बाद में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो हमारे ऊपर का कॉन्टेक्टर का पोर्शन है जब आप इसको उल्टा करेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्प्रिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है स्प्रिंग आपको यहाँ पे ना देख के यहाँ पे देखने को मिले। तो एक तो आपको स्प्रिंग देखने को मिलेगी, इसके
चलो दोस्तों, हम जो स्टार्टिंग में देख रहे थे, जो हमारा एक मूविंग हेड देख रहे थे, जो हमारा ऊपर नीचे हो रहा था, आपको यह भी पीछे की साइड से देखने को मिलेगा। जब हमारा ये मूविंग हेड ऊपर नीचे होता है आगे से प्लास्टिक का, तो क्या होता है, हमारा पीछे जो है आयरन की कोर होती है ना, ये नीचे जाती है। जब मैं देखो इसको दबाता हूँ तो ये हमारा आगे की साइड आ जाता है। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा आयरन कोर ऊपर नीचे होती है। तो अब हमारा कॉन्ट्रैक्टर काम कैसे करता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इसके अंदर एक कॉइल लगी रहती है। देखिए ये आपको दिख रही है, ये हमारी कॉइल लगी होती है। तो यह जो कॉइल होती है ना, जब हम इस कॉइल में यहाँ पर वोल्टेज देते हैं, जैसे इस कॉइल पे लिखा है 220 वोल्टेज इसमें देना है, तो जब हम इसमें 220 वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है, हमारी कॉइल यहाँ पे मैग्नेट बनाती है। और जब ये कॉइल हमारी यहाँ पे मैग्नेट बनाती है तो इसके कारण हमारी जो आयरन कोर होती है ऊपर की साइड, यह आयरन कोर अपने आप क्या होगा, मैग्नेट आते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट की साइड जाएगा। तो यह आयरन कोर हमारी कॉइल की साइड में जाने की कोशिश करती है। और हमारी जो कॉइल होती है, इस कॉइल के नीचे भी एक और आयरन कोर होती है जिसे हम फिक्स आयरन कोर बोलते हैं। और इस वाली को जो ऊपर वाली होती है इसे हम बोलते हैं मूविंग आयरन कोर। तो हमारी जो फिक्स आयरन कोर होती है, इसके जाके हमारी ये वाली आयरन कोर चिपक जाती है जब हमारी कॉइल मैग्नेट बनाती है। तो सबसे पहली चीज क्या हुई, हमें हमारी इस कॉइल के वोल्टेज देखना है। हमने वोल्टेज देख लिया, वोल्टेज सही थे, तो अगली चीज हमें क्या देखनी होगी, इंसुलेशन चेक करना है। अगर इंसुलेशन खराब है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से कॉन्टैक्टर ओपन करेंगे और आप इस कॉइल को मार्केट में लेके जाएंगे और सेम ऐसी ही कॉइल आप वापस खरीदेंगे। क्योंकि जो कॉइल होती है वो कॉइल अलग अलग डिजाइन की होती है, तो आपको सेम कॉइल वापस लाना है और कॉन्ट्रैक्टर में फिट करना है। लेकिन अगर आपकी कॉइल भी सही है तो आपको तीसरी स्टेज पे आना है, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो आयरन कोर होती है इस पे कार्बन आ जाता है, या फिर आप बोल सकते हो इस पे जंग आ जाती है, डर्ट आ जाती है। अब आखिर कार्बन क्यों आ जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो भी सिंपल सा बता दूं। तो दोस्तों सिंपल सा रीजन यही है कि हमारा जब ये कॉन्ट्रैक्टर बार बार स्टार्ट बंद चालू होता है, तो दोस्तों यह हमारी नेचुरल हवा में ही हो रहा है। मतलब हमारी जो नॉर्मल एयर है इस एयर में ही हो रहा है। अब हमारी जो एयर होती है इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मतलब हमारी पानी की कुछ बूंदे होती है। अब जब मॉइस्चर हमारा इस आयरन के बीच में बार बार आता है तो हमारा यहाँ पे कार्बन आ जाता है। अभी जो ये आपको कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल नया है, तो यहाँ पर आपको कोई भी कार्बन देखने को मिल रहा। लेकिन अगर आप किसी यूज कॉन्ट्रैक्टर को खोलोगे तो आपको यहाँ पे बहुत काला काला डर्ट टाइप में मलबा देखने को मिलेगा। तो अगर वह ज्यादा डर्ट यहाँ पे आ जाती है, ज्यादा हमारे यहाँ पे कार्बनाइज आयरन हो जाता है, तो उस केस में हमारा जो मलबा आ गया है, जो डर्ट आ गई है, उसको हमें यहाँ से साफ करना पड़ता है। ये आपको कहाँ कहाँ साफ करना पड़ेगा, तो आपकी जो ये मूविंग आयरन कोर है इसके भी ये तीनों जो पॉइंट है, इन तीनों को आपको साफ करना पड़ेगा। और आपकी जो फिक्स आयरन कोर है इसको भी आप इस तरीके से निकाल लेंगे और इसमें भी आपको यहाँ पे तीनों को रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि जो हमारी आयरन कोर है जिसपे कोरोजन आ गई है या फिर हमारा कार्बनाइज हो गया है, उसको हम साफ कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा, हमारी कंपनी के अंदर हम जो फाइल यूज करते हैं किसी भी चीज को घिसने के लिए, उससे आप साफ कर सकते हो। या फिर इसके अलावा आपके पास में एमरी पेपर भी होगा, जो 0 नंबर एमरी पेपर होता है, उससे आप इसको साफ कर सकते हो। या फिर आप सीआरसी से भी इसे साफ कर सकते हो। तो आप यहाँ पर एमरी पेपर करके सीआरसी लगा के इसे साफ कर सकते हो। और साफ करने के बाद में आप क्या करेंगे, वापस हमारे कॉन्ट्रैक्टर का जो बेस है उसमें हमारी फिक्स आयरन कोर डालेंगे। फिर इसके ऊपर आप आपकी कॉइल को रख देंगे और कॉइल रखने के बाद में आप क्या करेंगे, आपकी जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आप हमारी जो मूविंग आयरन कोर है इसके अंदर कुछ इस तरीके से घुसा देंगे और बाद में हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है हेड है, उस हेड को हमारे कॉन्ट्रैक्टर के बेस से सेट कर देंगे। और इसे सेट करने के बाद में आप डायरेक्ट स्क्रू मत लगाइए, पहले आप इस कॉन्ट्रैक्टर का मूविंग हेड जो है इसको ऊपर नीचे करके देख लीजिए, ये बराबर ऊपर नीचे हो तो रहा है। अगर बराबर ऊपर नीचे हो रहा है मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरीके से अच्छे सेट है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर के स्क्रू है, इस स्क्रू को आप दोनों को टाइट कर लीजिए और बस आप इन स्टेप को फॉलो करके आपके कॉन्ट्रैक्टर में जो भी आवाज आ रही है उसे सही कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी भी आपके मन में इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े कोई सवाल रह गया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।